इस वीडियो में मैं आपके साथ स्क्वायर बायनोमियल्स करने की मशक करूंगी और ये वो चीज़ है जो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल एक्सप्रेशंस के साथ करेंगे। तो बस थोड़ी सी दोहराई से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि a जमा b का स्क्वायर क्या है तो आप क्या कहेंगे? वीडियो को रोकें और खुद से हल करने की कोशिश करें। कुछ लोग फौरन जान जाएंगे कि इस तरह के बायनोमियल का जब स्क्वायर किया जाए तो क्या बनता है, लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल वही है जैसे a जमा b को a जमा b से ज़रब देना, और फिर मैं इस a को इस a से ज़रब दूंगी तो इससे हमें a का स्क्वायर मिलेगा। फिर मैं इस b को इस a से ज़रब दे सकती हूँ, इसलिए मैं इसे दोबारा a b ही लिखूंगी, पर फिर इस b को इस b से ज़रब देंगे तो b का स्क्वायर मिलेगा। और जो मैंने अभी किया है वो ये है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को 2 बार इस्तेमाल किया है। इसकी तफसील हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। कुछ लोग इसे फॉइल का तरीका भी कहते हैं। दोनों तरीके दुरुस्त हैं और ये सब आपके लिए दोहराई है। अगर आपको ये याद ना हो तो मैं आपको तारफी वीडियो देखने का मशवरा दूंगी। ये सिंप्लीफाई होकर a का स्क्वायर 7ab और एक और ab। तो जब आप उन्हें जमा करेंगे तो आपको 2ab जमा b का स्क्वायर मिलेगा। अब मैंने ये दोहराई क्यों की? अब हम इस ख्याल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि a जमा b का स्क्वायर a के स्क्वायर जमा 2ab जमा b के स्क्वायर के बराबर होता है, ताकि हम इन चीज़ों को हल कर सकें जो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ज़रब x की छठी पावर जमा 4 का स्क्वायर क्या होगा? वीडियो को रोकें और खुद से हल करने की कोशिश करें और ये दोनों बातें जहन में रखें। इसके कई तरीके हो सकते हैं जिनसे आप इसे हल कर सकते हैं। आप इसे इसी तरह एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया, या आप इस तरतीब को पहचान सकते हैं जो हमने अभी कायम की है। अगर मेरे पास a जमा b है और मैं इसे स्क्वायर करती हूं तो ये वही होगा। तो आप गौर करें कि यहाँ a का किरदार 5x की 6 पावर अदा कर रही है और b का किरदार यहाँ 4 अदा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा a स्क्वायर के। हमारे पास यहाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर क्या है? 5 ज़रब x की छठी पावर का स्क्वायर होगा 25, x की 12वीं पावर, और फिर ये होगा 2 ज़रब a ज़रब b जमा 2 ज़रब 5 ज़रब x की छठी पावर ज़रब 4। असल में मैं इसे लिख देती हूं ताकि हमें मुश्किल ना हो। 2 ज़रब 5 ज़रब x की पावर, मैं इसे कला कोड भी कर दूं, 2 ज़रब 5 x की छठी पावर ज़रब 4 जमा b स्क्वायर। तो जमा 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जमा 16। और अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बराबर होगा 25x की 12वीं पावर। 2 ज़रब 5 ज़रब 4 40 बनता है, 2 ज़रब 5 बनता है 10, 10 ज़रब 4 बनता है 40, तो जमा 40 ज़रब x की छठी पावर जमा 16। चलें एक और मिसाल करते हैं, और इस बार मैं थोड़ा तेज करूंगी क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब आप इसमें काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो फर्ज करें हम ये मालूम करना चाहते हैं कि 3 ज़रब t का स्क्वायर तफीक 7 ज़रब t की छठी पावर का स्क्वायर किया होगा। वीडियो को रोकें और खुद से हल करने की कोशिश करें। अब हम ये मिलकर करते हैं। तो अब ये हमारा a और b है। हमें b को -7 ज़रब t की छठी पावर के तौर पर देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ प्लस b लिखा है तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ये जमा -7 ज़रब t की छठी पावर है। अगर चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे जमा -7 t की छठी पावर भी लिख सकते हैं, अगर इससे हमें ये समझने में आसानी हो कि ये पूरा हिस्सा b है।
तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर के, जो कि है 9 ज़रब टी की चौथी पावर जमा 2 ज़रब ये यानी 2 ज़रब ए ज़रब बी। तो 2 ज़रब 3 टी का स्क्वायर होगा। 6 ज़रब टी का स्क्वायर ज़रब -7 ज़रब टी की छठी पावर। असल में मैं इसे लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये होगा जमा 2 ज़रब 3 ज़रब टी का स्क्वायर ज़रब -7 ज़रब टी की छठी पावर। और आखिर में हम -7 ज़रब टी की छठी पावर का स्क्वायर करेंगे। तो अब होगा -7 का स्क्वायर जो कि मस्बत 49 बनता है, और टी की छठी पावर का स्क्वायर करेंगे तो टी की 12वीं पावर आती है, टी की 12वीं पावर। और इस तरह ये बराबर होगा 9 ज़रब टी की चौथी पावर के। और देखें 2 ज़रब 3 होता है 6 ज़रब -7 बनता है -42, और टी स्क्वायर ज़रब टी की छठी पावर। हम पावर को जमा करेंगे क्योंकि हमारी बुनियाद 1 है, तो ये होगा टी की 8वीं पावर, और फिर हमारे पास है जमा 49 ज़रब टी की 12वीं पावर। लग रहा है जैसे हमने कोई बहुत मुश्किल काम किया है। हमारे पास ये आला दर्जे का पॉलिनोमियल आ गया है। हम ये बाइनोमियल स्क्वायर कर रहे थे जिसमें ये आला दर्जे की टर्म्स हैं, लेकिन हम दरअसल वही ख्याल इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने बहुत सी वीडियोस और बहुत से असबाब पहले सीखा था, यानी सिर्फ स्क्वायर बाइनोमियल करने के बारे में।